हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश भैया, आपका प्यारा रितेश भैया। और आप अभी जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है ज्ञान उदित के रितेश भैया। ठीक, तो आज आपके जो रितेश भैया हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं? नरेशन पढ़ाने वाले हैं। नरेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी और कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्लास 10th वाले, क्लास 9th वाले, क्लास 11th वाले और क्लास 12th वाले, इन सभी क्लासेस के लिए यह वीडियो है। ठीक, इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी हम देंगे, मतलब ऐसे हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे कि आपने आज के पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको हर एक पॉइंट और हर एक रूल्स सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, हमारी बात पर आप विश्वास रखते हुए आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है नरेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नरेशन क्या होता है? यह कही गई बात, समझ रहे हैं? नरेशन मतलब कही गई बात, और कही गई बात को हम सीधे तौर पर यदि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको हम नरेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, और मेरी जो अभी मैंने बोला इसका ज्यों का त्यों यदि हम किसी दूसरे के सामने बोल दें तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट स्पीच भी इसको बोल सकते हैं। ओके, और यदि हम इस बात को ऐसा ना बोलें और आप लोग हमारी बात को डायरेक्ट या ज्यों का त्यों ना कहें, उसको इस तरीके से कहें कि हमारे रितेश भैया ने यह कहा कि आज आपको यह नरेशन वाला टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, और मैं अपनी बात को किसी बीच के माध्यम से, मतलब किसी अन्य बच्चे के माध्यम से दूसरे बच्चे तक पहुंचाऊं। इस तरीके से यहाँ पर यदि हम इस तरीके से अपनी बात को पहुंचाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से हमारे नरेशन के दो टाइप बनते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से दो हमारे वाक्य बनते हैं। इनको हम एक बार और समझाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ से हम आपको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि आप अपनी बात कहनी है, आप अपने स्कूल में हैं, ठीक, यदि आपको अपनी बात कहनी है किससे से, टीचर से कहनी है, क्लास टीचर से, तो आप अपनी बात सीधे तौर पर क्लास टीचर से बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपको घर के लिए छुट्टी चाहिए तो आपने डायरेक्ट बोल दिया अपने क्लास टीचर से कि हमें छुट्टी चाहिए, तो डायरेक्ट जब आप बोल रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बोल रहे हैं। और इसे हम दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि आप यदि बोलें हमें स्कूल से दूसरे स्कूल जाना है, हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप अपनी बात को किससे कहेंगे? प्रिंसिपल से कहेंगे। प्रिंसिपल से आप डायरेक्ट तो अकेले नहीं जाते, तो आप अपनी बात को कहाँ पर पहुंचाएंगे? पहले क्लास टीचर को पहुंचाएंगे, और वो क्लास टीचर आपकी बात को प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपकी बात कहाँ तक पहुंच रही है? जहां तक जानी चाहिए। कहाँ तक? प्रिंसिपल तक। तो यह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होगा। और डायरेक्ट नरेशन क्या होगा कि यदि आप अपनी बात को सीधे तौर पर वहां पहुंचा दें जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं, सीधे डायरेक्ट जाए, ना कि इनडायरेक्टली। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखिए क्या होता है, हमने इन दोनों की बात हमने आपको बता दी। अब जानते हैं इसके अकॉर्डिंग एक हम सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच का, और उसमें समझाते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, उस सेंटेंस में क्या क्या हमारे पास उपलब्ध होता है, और किस भाग को क्या कहते हैं, किस भाग को क्या नहीं कहते हैं। आइए उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या अतुल सेड ही इज माई ब्रदर। ये छोटा सेंटेंस है और इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या क्या बताएंगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी आदत है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए, अतुल से, देखिए ये जो कॉमा लगा है, इस कॉमा के लेफ्ट साइड, मतलब कि जहां जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद सेंटेंस होता है, वह वक्ता द्वारा कही गई पूरी बात होती है, ये ज्यों का त्यों बात कही गई होती है। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था कि आपको चाहिए छुट्टी, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया अपने क्लास टीचर से, तो ये आपकी डायरेक्ट कही गई बात है। जैसे अतुल एक नाम का बच्चा है, तो अतुल बोलता है कि वह मेरा
फ्रेंड है या वह मेरा भाई है, यहाँ पर भाई वाला है तो भाई है, वह मेरा भाई है, डायरेक्ट बोला तो उसकी बात को हमने जेव तो एक इन्वर्टेड कॉमा के बॉक्स में रख दिया और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टेड। लिखते चलिएगा हमारे साथ साथ, जैसे कि आप अपने साथ साथ हमारे साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेंगे और इनके हम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल भी करा देंगे बेहतरीन तरीके से, बाकायदा चार्ट, फ्लो चार्ट बना करके पूरा टॉपिक से टॉपिक जोड़ करके हम आपको नोट्स देंगे। ठीक, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके बाद हमने बताया कि ये रिपोर्टेड स्पीच होगा और जो बात यहाँ पर कही जाती है जिसमें अतुल सेड या कोई सा भी सब्जेक्ट होता है, अतुल सेड टू मी, ही सेड, ही आस्क्ड, ही सेज, ऐसे ऐसे जब वर्ड्स आते हैं और मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना होकर के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब इस पूरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इतनी चीज तो समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये बात यदि आप जानेंगे तो और अच्छी बात होगी, यदि जानेंगे तब सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख रहे हैं और आपको फिर बताएंगे, अभी तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कुछ बताएंगे इसमें, फिर आपको सारे रूल्स बताएंगे कैसे हम चेंज करेंगे, जैसे कि अभी हम चेंज करके दिखाएंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसे चेंज करेंगे। कुछ रूल्स हैं, उनको आप पढ़ना है और उनको फॉलो करके आपको ये सारी चीजें डिफाइन करनी है और बतानी है। ठीक, तो देखिए आपके सामने हमने इसका सोल्यूशन लिख दिया है। क्या है वह? कि अतुल सेड दैट ही वाज हिज ब्रदर। इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। कैसे इस फर्क को हम फर्क बनाएंगे ये भी तो समझाना है हमें आपको, तो ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए अतुल सेड का हमने अतुल सेड लिख दिया, ये बीच में ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगे, इनके जगह पर हमने ये लगाया। ये क्या होता है ये भी बताएंगे, ये दैट है ये भी होता है, ये रूल में पढ़ेंगे कैसे लगा दिया। उसके बाद ये जो ही है हमने एच स्मॉल लिखा, ये भी रूल है। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर इज लगाया, मतलब प्रेजेंट के वर्ब है, यहाँ पर हमने वाज लगा दिया। पास्ट की वर्ब कैसे हो ये भी एक रूल है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हिज ब्रदर, यहाँ पर हिज लिखा है, यहाँ पे माई लिखा है, ये कैसे चेंज हुआ इसके बारे में भी बताएंगे, इसका भी रूल है। ध्यानपूर्वक समझिए। हम इतनी सारी चीजें जब आपको बताने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों नहीं उसको पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो एक बार देख लीजिए विजुअल है और नॉट। आशा करते हैं आपको विजुअल होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट जब जलती है तो यहाँ पर कुछ चमकने लगता है और चमकने के कारण आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। हम लाइट जला लेते हैं इस तरह। ओके, देखिए अब हम समझाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे वो भी आप समझिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम उन रूल्स को। तो देखिए यहाँ पर हमने रूल्स लिख दिए हैं और आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, हम नीचे से लाइट लगा रखी है। ठीक, ऐसा मत समझिएगा क्योंकि लाइट हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर चमकने लगता है, और जब चमकने लगता है तो आपको दिखने नहीं लगता है। एक बार हम लगा के देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर चमक रहा होगा और चमक रहा है और आपको दिखेगा नहीं, ये तो हम मान नहीं सकते, इसलिए हम आपको थोड़ा हल्की लाइट पर ही समझाते हैं और नीचे से हम थोड़ा लाइट दिखाते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से विजुअल रहे। देखिए हमने यहाँ पर 5 रूल लिखे हैं और उन 5 रूल को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक इन 5 रूलों को पढ़िए। ठीक, हमारी बात मानिए। क्यों नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा, भैया बोल रहे हैं जो। समझ रहे हैं? हाँ, हम आपकी भावनाओं को सब समझ रहे हैं। चलिए, भावनाओं को मत समझकर आप बोलिए कि सर या भैया आप इसको पढ़ाइए। हाँ देखिए, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा पहला रूल है रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब में परिवर्तन। ये हमारा पहला रूल है। और रिपोर्टिंग क्लास क्या होती है, अभी जो हमने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब, उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लास। समझ गए? रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब में परिवर्तन। वर्ब कौन सी थी? जैसे अभी हमने लिखा था अतुल सेड, तो जो सेड है ये वर्ब है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है ये भी हमको आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है कंजंक्शन का प्रयोग।
सेकेंड रूल है कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को जब हमने हटाया था तो वहां पर दैट का यूज किया था, वह क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का प्रयोग कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। हाँ ठीक, उसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है। प्रोनाउन जैसे अभी हमने ही लिखा था, ही, शी, इट, आई, वी, यू प्रोनाउंस है, इनमें कैसे चेंजिंग होती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो कैसे चेंजिंग होती है, ये हम आपको बताएंगे। सब्र रखिए, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद टेंस में परिवर्तन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो बोलते हैं वही होता है। हाँ, तो टेंस में परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद नियर बाई वर्ड्स में परिवर्तन, ये क्या होते हैं नियर बाई वर्ड्स, जैसे टुडे, यस्टरडे, ये हमारे सभी दिस का दैट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ये सभी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इतने याद कर लेते हैं जितने हम आपको देंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए। आइए अब हम जो पहला रूल है रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब में परिवर्तन, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिख रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है वो। ठीक, तो देखिए ऐसे टॉर्च लगा के पढ़ा रहे हैं, टॉर्च लगा के देखिए ये टॉर्च है, इसी से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, वो समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स लिख रखी हैं। ठीक, इनको कैसे चेंजिंग होती है वो आप समझिए। यहाँ पर जैसे कि आपके सामने लिखिए से, तो से का हम जब इनडायरेक्ट मतलब जब हम डायरेक्ट नरेशन में से देखेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज में, तो हम से को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से का हम से रखेंगे। ओके, इतनी बात समझ आती है। उसके बाद से का जब हम से, पहले ये गंदा ना हो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ ले लीजिए। ओके, ले लिया। अब देखिए हम इसलिए स्क्रीनशॉट दिलवा दिए हैं क्योंकि अब हम इसमें खिंचाएंगे या हम इसमें चलाएंगे तो गंदा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सॉरी, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही तो मिलता है। ठीक यार भैया आप कैसी बातें करते हैं, बातें तो अच्छी करते हैं, समझाइए पहले। ओके, तो देखिए हमने बताया कि से होगा डायरेक्ट नरेशन में, तो उसका हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो से करेंगे। उसके बाद यदि सेज होगा तो उसको भी हम सेज रखेंगे। विल सैल से, मतलब विल से आएगा या सैल से आएगा तो उसको हम उसी तरह लिखेंगे। ये होती है हमारी प्रेजेंट की, मतलब ये हमारी होती है प्रेजेंट की, इस प्रेजेंट वर्ब, ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट की वर्ब है। मतलब तो ये दोनों प्रेजेंट की है और ये हमारी फ्यूचर की वर्ब है। और नीचे जब हम आएंगे यहाँ पर हमारा जो सेड लिखा है और ये सेड टू लिखा है, ये सेड और सेड टू जब हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में तो इसको हम चेंज किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए सेड को हम चेंज कर देंगे सेड में, मतलब सेड को हम किसी तरीके से नहीं चेंज करेंगे। सेड आएगा, ओनली सेड आएगा तो सेड को हम सेड रखेंगे, और यदि सेड टू आएगा तो टोल्ड कर देंगे। और ये दोनों वर्ब है हमारी पास्ट की, और जब पास्ट की वर्ब आती है तो हमारा जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें हम जो टेंस होता है उसकी चेंजिंग करते हैं। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे जब हम टेंस का परिवर्तन बताएंगे तब हम आपको भी यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेज, से टू लिखा हुआ है, से टू, इसको हम कर देंगे टेल में। से टू को कहाँ करेंगे, टेल में। यदि से टू आएगा तो टेल हो जाएगा, और सेज टू आएगा तो टेल्स हो जाएगा। और यदि विल सैल टू, मतलब विल से टू, ध्यान से देखिए, परछाई आ रही होगी ना, ध्यान से देखिए, विल से टू, यदि ये आता है तो आपको लिखना है विल टेल। ठीक, मतलब विल के बाद टेल आपको लगा देना है, समझ गए। इसी तरह अगर सैल से टू आता है तो सैल टेल लगा देना है, और ये यहाँ पर से के जगह सेज आता है तो टेल्स लगा देना है। ये आप ध्यान से पूर्वक समझिए। एक बार और समझ आते हैं। सॉरी, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि यदि हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में से आता है तो यहाँ पर हम से रखेंगे, सेज आता है तो सेज रखेंगे। उसके बाद विल सैल से आता है तो विल सैल से रखेंगे। उसके बाद यदि डायरेक्ट नरेशन में सेड आता है या सेड टू आता है तो उसको किस तरह करेंगे, इनडायरेक्ट में सेड को सेड रखेंगे और सेड टू को टोल्ड कर देंगे। यहाँ पर टू आएगा, वहां पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी। देखिए क्या होगा
कि सेल 2 को हमने टोल्ड कर दिया, सेल 2 को हमने टेल कर दिया, सेल्स 2 को हमने टेल्स कर दिया और यहाँ पर 2 लगा है इसलिए हमने यहाँ पे टेल कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब हम थोड़ा लाइट्स ऑन करते हैं। इतनी बात जब आपको समझ आती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपको अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग आ रही है इसलिए हमने लाइट को बंद कर दिया था। लाइट यहाँ पर चमक रही होगी कैमरे में, कैमरा ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर लाइट सामने से पड़ रही तो यहाँ पर चमक रहा है, इसलिए हमने लाइट को ऑफ किया था। ओके, यदि मैं समझ आई तो आइए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो हमारा दूसरा रोल है उसको समझाते हैं आप लोगों को। क्या है वो? कंजंक्शन का प्रयोग। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं कंजंक्शन का प्रयोग और आपको उसको भी समझाते हैं किस तरह से कंजंक्शन बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंजंक्शन का प्रयोग। देखिए कंजंक्शन का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप से होता है। ध्यानपूर्वक हमारी जो मुंह से बोल रहे हैं बात उसको सुनिए, अभी मजाक मस्ती कुछ नहीं, ठीक? जो बोल रहे हैं वो सुनिए कि कंजंक्शन का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग तरीके से होता है। अब कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें अलग अलग होता है और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस जिसमें होता ही नहीं है? लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी जान लिए हैं, ठीक? कोई दिक्कत है नहीं। अब कंजंक्शन का प्रयोग कैसे होगा हम सेंटेंस वाइज आपको बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक? हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। असर्टिव में देखिए, असर्टिव सेंटेंस आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक? असर्टिव में आपको जो कंजंक्शन यूज करना है वह होगा दैट। क्या होगा? दैट। मतलब दैट के सहारे आपको दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करना है या जोड़ना है। उसके बाद जब आपके पास आएगा नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव में तो अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव की बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव विजिबल है नहीं है? चलिए लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद किया तो देखिए लाइट्स हमने ऑफ कर दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ठीक? इसलिए हमने ऑफ कर दी। अब देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमारा जो कंजंक्शन होता है वो क्या लगता है, उसमें हम कंजंक्शन के तौर पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर, ये दोनों हम कंजंक्शन यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ओके, ये अभी हमारे अभी मतलब इतने कंजंक्शन हमने जो आपको दो कंजंक्शन बताए हैं ये अभी हमको यूज आएंगे। और बाकी जो कंजंक्शन होते हैं जैसे अभी आपको समझ आ रहा होगा कि तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं। और ये कंजंक्शन टू है, ये प्रीपोजिशन भी है और इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप से हमारे यूज होते हैं। बस आप अभी इतने जानिए और बाद में हम जब अभी तो आप छोटे हैं तो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, ठीक? तो अभी आप इतना समझिए। तो ये आप समझ गए, असर्टिव सेंटेंस में हमको दैट यूज करना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इफ या वेदर यूज करना है, ये आप समझ गए। अब जो हमारा तीसरा रूल है प्रोनाउन में परिवर्तन, उसको हम आपको समझाते हैं। लाइट्स ऑन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने तीसरा रूल है उसके लिख दिया है प्रोनाउन में परिवर्तन। अब प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो 3 प्रोनाउन हमने लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये आपको लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो मतलब कौन कौन से होंगे, आई और वी। यदि ये आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद यदि यू ओनली आएगा तो ये हम समझ जाएंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यदि ही, सी, इट, दे या ईटीसी मतलब यदि और कोई नाम आता है, एनी नेम, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब इन पर्सन के प्रोनाउनों के हिसाब से हमारा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे? तो इसका एक रूल है, उसको बताते हैं। पहले आप ये जानना जरूरी था, तो इसको आप नोट कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बताते हैं इसका क्या रूल है, यहीं पर फटाफट आपको बता देते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझते चलिए। देखिए एक बहुत बेहतरीन सा रूल है, उसको ध्यान से देखिए। SON 1 2 3 इस तरीके से
और आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे बंद कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिले, ये जरूर याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिले और सब्जेक्ट के रूप में मिले, ठीक। तो इनका कैसे हम परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये ध्यान से देखिए। यदि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं, तो आई और वी आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, ठीक। तो आइए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, ट्रिक है एक प्रकार से। और ये सेकंड पर्सन यदि आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वही मिलेगा जहां पर आपकी रिपोर्टिंग क्लास होगी। क्लास मतलब जैसे हम बोल रहे हैं मोहन सेड टू रोहन, तो मोहन है यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट मोहन है मतलब पुल्लिंग है, जेंडर कैसा है, मेल है, तो इसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो हम प्रोनाउन में ही यूज कर देंगे। इस तरीके से चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे भी बना करके, ठीक है। और यदि थर्ड पर्सन आता है, कौन कौन से, ही, सी, इट, दे, अभी बताया था लिख के। उसके बाद यदि ये आता है तो हमारे पास एन का मतलब है नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं करेंगे ना। ये हुई ना बात, समझ आई कुछ, हाँ समझ तो आई होगी, आई होगी, हाँ आई होगी, इतना समझ गए, ओके। देखिए इतना हमने आपको समझाया, 3 रूल, हाँ 3 रूल हमने आपको समझा दिए। अब 3 में से आपके दिमाग में है कितने, ये आपको मैटर करता है। चौथा रूल है, 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 चौथा कौन सा है, टेंस में परिवर्तन। और टेंस में परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि हमें तो टेंस आते ही नहीं है। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने, मुझे क्यों आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाया ही नहीं है। और हमारे ना पढ़ाने से आपको यदि नहीं आते हैं टेंस, या हमारी बात को ध्यान से सुनिए, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप एक टेंस की वीडियो भी डालिए, तो हम आपको टेंस भी अपने अंदाज में पढ़ा के बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो कहेंगे हम ऐसे वीडियोस डालेंगे, ठीक। तो बस हमारे साथ बने रहिए और एंड तक बने रहिए, बस आराम से आप वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इतना बता दिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा रूल है, चौथा इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखिएगा। टेंस आते हैं तो तभी आप कर पाएंगे, नहीं आते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको टेंस की वीडियो देंगे। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हमारे टेंस में परिवर्तन वो रूल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेंस के, जो टेंस में परिवर्तन होता है उसके रूल लिखे हैं। यहाँ पर आपको गोल गोल लग रहा होगा, समझ तो आ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं, तब आपको बेहतरीन तरीके से सब सारी चीजें हमने लिखी हैं समझ आएंगी। मेहनत करते हैं यार, समझ तो आनी पड़ेगी, ठीक, समझनी पड़ेगी। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, हाँ लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नोट जो करना है, और स्क्रीनशॉट तो लेते रहिए, वो बात तो अलग है। लेकिन आपको हमने अभी पहले ही बता दिया, कई बार बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो कोई भी जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। हम दिलवा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास, जिनको चुल मची होती है, चुल समझते हैं, इच्छुकता होती है, अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है। 3 उंगली होती है ना, ये 3 उंगली, ये ऐसे 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 क्या करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनका मतलब है कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसलिए हम स्क्रीनशॉट दिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आप लोग पढ़िए, जिनको पढ़ना है, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहेंगे, कोई भाई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हमारे लिए क्या बड़ी बात है, इस रूल को समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। और यहाँ पर हमने पहले लिखा है टेंस में परिवर्तन, और लाइट्स का ऑफ का रीजन तो आप जानते हैं, ठीक। देखिए तो टेंस में परिवर्तन में हमारे पास पहला टेंस आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो जितने टेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे हमारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी टेंसों में चेंज हो जाएंगे। ये आपको बात अच्छी तरीके से पता होगी। तो इसको हमने मार्क कर दिया, ये हमारा प्रेजेंट से पास्ट वाला है। अब पास्ट में यदि हम, मतलब प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में यदि आपका डायरेक्ट नरेशन आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में यदि आपका डायरेक्ट नरेशन आएगा तो प्रेजेंट के जितने भी आपको डायरेक्ट नरेशन होंगे उनको आप पास्ट में इनडायरेक्ट बना देंगे, ओके। अब सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास पास्ट, और पास्ट में यदि आपके पास, यदि एक ये भी तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पास आ जाए डायरेक्ट नरेशन, तब आप क्या करेंगे, हम थोड़ा लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, ऐसे ही समझिए, ठीक, क्योंकि हाथ दर्द होने लगा है, ओके। यदि आपके पास पास्ट में ही आ जाता है तब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है
कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो आपको इनडायरेक्ट में क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वाले टेंस लिखे हैं, तो डायरेक्ट में यदि आपके पास इंडेफिनिट आएगा पास्ट का तो आपको इनडायरेक्ट में परफेक्ट बना देना है। कौन सा परफेक्ट बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। मतलब इनडायरेक्ट में आपको इंडेफिनिट का किस में बना देना है, इंडेफिनिट का आपको परफेक्ट में बना देना। मतलब यदि आपके पास डायरेक्ट नरेशन आता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब सेकंड क्या है, यदि आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट नरेशन आता है तो आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतनी बात समझ आई। यदि आपके पास जो तीसरा है, यदि आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है डायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस में तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास पास्ट में इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस का आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। मतलब क्या है, चेंज किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा और कंटिन्यूअस में होगा। और किसमें होगा, पास्ट के में ही होगा। कौन सा, इंडेफिनिट का होगा परफेक्ट में, कंटिन्यूअस का होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि ये दोनों आ जाएंगे तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। खल्लास, दो हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर। देखिए ये फ्यूचर है, आप इसको जब हम नहीं पढ़ पाते थे इंग्लिश, आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। जब हम ये इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे तो हम फ्यूचर को फटूरे पढ़ते थे। फटूरे, ये नहीं होता फटूरे, फटूरे, ये हम इसको फटूरे पढ़ते थे। ठीक भैया भी आपके कम कलाकार नहीं थे, बहुत बड़े वाले कलाकार थे। तो इस फ्यूचर को हम फटूरे पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहती है। अब क्या है, फ्यूचर में आपके पास ये विल और शैल, ये तो इम्पोर्टेंट वर्ब होती है। और यदि ये आती है डायरेक्ट नरेशन में तो आपको क्या करना है, विल का वुड कर देना है और शैल का शुड कर देना है। इनके अलावा कौन सी वर्ब होती है, आ जाती है कैन, मे, तो कैन का कुड कर देंगे, मे का मे माइट कर देंगे, ये ई नहीं है। ठीक, तो मे का क्या कर देंगे, माइट। और यदि आपके पास यही वर्ब आ जाए, किसमें आ जाए, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, ये पूरी बात समझ आई। एक बार हम फटाफट आपको फिर से समझाते हैं इसको। देखिए, यदि आपके पास प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट नरेशन आता है तो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनका हम पास्ट में टेंस कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ओके, बता चुके हैं कैसे। उसके बाद पास्ट का यदि आपके पास इंडेफिनिट होगा तो पास्ट के ही आपको परफेक्ट में चेंज कर देना है। डायरेक्ट नरेशन यदि आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो आपको इंडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। उसके बाद यदि आपके पास फ्यूचर, फटूरे नहीं, फ्यूचर, तो फ्यूचर में यदि आपके पास विल होगा तो वुड कर देंगे, शैल होगा तो शुड कर देंगे, कैन होगा कुड कर देंगे, मे होगा माइट कर देंगे। और यदि आपके पास यही आ जाती है वर्ब डायरेक्ट नरेशन में तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। और परफेक्ट टेंस में नो चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज। कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट का है। ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। गोच पोस्ट तो थोड़ा हो ही गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ चुकी है। ओके, इतनी बात समझा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं अगला रूल क्या है, देखते हैं। समझाना तो पड़ता है यार, मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, जो लास्ट रूल है उसको समझिए। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने रूल समझ लिए तो आपको आधे से ज्यादा नरेशन आपके मुंह में या आपकी जुबान में रखा हो। अगला रूल है नियर बाय वर्ड्स में परिवर्तन। नियर बाय वर्ड्स क्या होते हैं, इनको बताते हैं। देखिए, हेयर, नाउ, दिस, दस, टुडे, यस्टरडे, टुमारो और लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट ईयर, दीज, नेक्स्ट ईयर, ये सभी क्या है, नियर बाई वर्ड्स हैं। और ये किस में आते हैं, डायरेक्ट नरेशन में आते हैं। और हम इनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, यही तो बताने जा रहे हैं भाई। ध्यानपूर्वक वीडियो लास्ट तक देखिए। और इसके बाद ये लास्ट रूल है। और लास्ट रूल के बाद हम क्या कराएंगे, देखिए, कराएंगे हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम आपको, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी, कैसी रिक्वायरमेंट, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी कि असर्टिव सेंटेंस की आप अलग वीडियो बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अलग वीडियो बनाइए, इंपेरेटिव सेंटेंस की अलग वीडियो बनाइए, तो हम इन सेंटेंसेस पर भी आपको वीडियो बना कर देंगे इस टॉपिक पर। और यदि आप
आपको टेंस नहीं आता है तो टेंस पर भी हम आपको वीडियो देंगे। कब देंगे? जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको टेंस नहीं आता है। ठीक हो गई बकवास? बकवास नहीं है, इंपॉर्टेंट बात थी। तो नियर बाई वर्ड्स हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं और उनको कैसे चेंज करेंगे ये भी लिखते हैं। आइए अब देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हैं और आपको जो अदर वर्ड है ETC मतलब एटसेट्रा जो वर्ड्स हैं, नियर बाई वर्ड्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF मिलेगी उसमें मिलेंगे। ठीक, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। हेयर, नाउ, दिस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। हेयर, नाउ, दिस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इतनी चीजें हैं। तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे? ये हमारे मिलेंगे आपको डायरेक्ट नरेशन की स्पीच में और ये हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो हेयर का देयर करेंगे, नाउ का देन करेंगे, दिस का दैट करेंगे, टुडे का दैट डे करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देंगे और यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देंगे। कुछ ज़्यादा सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल बहुत है। 2-3 बार अब यदि आपको ये बोलना है तो बोलिए और जब बोलेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो याद करने वाली चीज़ है, बस समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस सिंपल है। और मैच भी कर रहा है, नाउ देन दिस दैट, तो ये सारी चीज़ें आप तो पढ़ ही चुके हैं, कुछ ना कुछ तो आपको याद ही होगा। ठीक, ऐसे वर्ड्स तो हमने लिख नहीं दिए हैं कि आपको याद करने में तकलीफ होगी। बस आप 2-3 बार बोलिएगा और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस काम खत्म, याद हो जाएंगे। सिंपल है। रूल्स को आप यदि आपने अच्छे तरीके से समझा है तो रूल्स आपको ऐसे बनाएंगे। आप यदि यहाँ पर थे तो आप यहाँ पर जाने वाले हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और हमने रूल्स पढ़ा दिए हैं। अब हम आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बस 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के लिए तो हम सेंटेंस वाइज, टॉपिक वाइज, सेंटेंसेस वाइज आपको कराएंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन है उसको। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा देखते चलिए। मत करिए, देखिए इधर उधर मत देखिए, कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखिए। समझ आया? हाँ, क्या इधर उधर देखा करते हो यार, बस देखो इधर। देखिए, राम सेज टू सीता, यहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये सेंटेंस है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, तो है नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब तो ये वाली है और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हमको रखना है अभी। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टिंग वर्ब की ये वाली, मतलब रिपोर्टिंग जो क्लॉज है इसमें ये वर्ब यूज हुई है और से टू यूज हुई है। यदि आपने नोट कर लिया है हमारे साथ तो आप देखिए से टू का हमने बताया टेल में चेंज करना है और ये कैसी वर्ब है? प्रेजेंट की वर्ब है। और यहीं पर आपको एक नया रूल और सीखने के लिए मिलता है। क्या? कि यदि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस यूज हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस वही करने वाले हैं। देखिए, राम लिखा है, लिख दीजिए राम, और से टू को अभी हमने बताया टेल में यूज करेंगे, तो टेल। और यदि यहाँ पर सेज टू होता तो टेल्स हो जाता। ओके, और से टू मतलब टेल्स, टेल भी सीता लिखा है, सीता लिख दीजिए। टेल, ये टू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये से टू दोनों ही कोलैप्स होकर के हमारा टेल बना रहा है। उसके बाद हम कंजंक्शन क्या लिखेंगे? देखिए, गीता इज माई फ्रेंड, यहीं पर हम सेंटेंस देखेंगे, असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन यूज होगा दैट यूज होगा। ठीक, और दैट यूज हुआ है और गीता एक नाम है तो इसमें प्रोनाउन नहीं परिवर्तन होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन SON, तो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है नो चेंज। इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज भी नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे? गीता। अब देखिए इज है, अभी हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की आएगी वर्ब तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये उसी तरह लिख देंगे। अब माई यहाँ पर चेंज करेंगे, इस माई में, माई क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना, किसका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इस तरीके से देखिए ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई यहाँ पर देखिए राम है पुल्लिंग, और पुल्लिंग में जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं तो हिज होता है। ठीक, हिज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीता इज हिज फ्रेंड, खत्म। गीता इज हर फ्रेंड, हर कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा इस तरीके से, हर,
क्योंकि हर लड़की के लिए यहाँ पर यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड प्रश्न है इसमें भी आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। पढ़िए क्या है प्रश्न। टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या, रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारे पास दिया है। टीचर ने कहा कि सूर्य है वो पूर्व से उदय होता है। तो यहाँ पर तो अच्छी बात कही है हमारे टीचर साहब ने। अब आप पहले हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। पहला रूल यही था ना, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, और सेड के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस तो आया नहीं है, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो इसलिए हम सेड को सेड रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए टीचर, बनाते रहिए हमारे साथ साथ, टीचर सेड का हम सेड रखेंगे। उसके बाद अब देखिए कंडेंसर लगाएंगे और द सन राइजेस इन द ईस्ट से हमको पता चल रही है कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लिए हमने कंडेंसर बताया था दैट। उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट और सेड लगा है। सेड का सी वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, और पास्ट की वर्ब में हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है। कौन सी खास बात है, यहाँ पर यही खास बात है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट यह एक हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक तथ्य है। ऐसी बात है जो हमेशा निश्चित होगी और निश्चित बात को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से है उसी तरीके से हम पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल। यहाँ पर भी हम टेंस नहीं बदलेंगे। ये जो आप सोचे कि राइजेस लिखा है, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पहले सेंटेंस पढ़िए और उसका भाव समझिए। यदि हिस्टोरिकल है तभी चेंज नहीं करेंगे, और यदि नहीं है तो आराम से चेंज करिए, वैसा भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए द सन। द जो सन है, द आपका जो टी है ये स्मॉल होगा, सन का जो एस होगा ये कैपिटल होगा। ओके, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से रूल हैं। 3 क्वेश्चन कराएंगे और तीनों में हमने आपको 2 चीज हमने नई बता दी है। ठीक है, और जो तीसरी नई चीज है उसको भी समझते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, तीसरा जो है उसको देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कैसा है, देखिए क्या है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक मी। ऐसे वर्ड्स भी यूज करने चाहिए, ऐसे सेंटेंस भी यूज करने चाहिए जिसमें आपका क्यूरियोसिटी लगा रहे, मन लगा रहे। ठीक, जितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है इतने में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम आपको वीडियो एंड करके देते हैं। देखिए इसको समझिए, ही हम ही लिख देंगे, सेड टू आया है, और जब भी सेड टू आता है तो हम टोल्ड में यूज करते हैं, मतलब टोल्ड में हम परिवर्तित करते हैं। रूल्स हमने अभी आपको बता ही दिए हैं। मी आया है, मी को आया, ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर डू यू लाइक मी ये एक प्रश्न कर रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको कंडेंसन 2 टाइप से बताए हैं। कौन कौन से कंडेंसन है, पहला है इफ या वेदर। इफ का यूज करेंगे, तो इफ हमने यूज किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट आया है या प्रोनाउन आया है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन SON के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा इसके अनुसार चेंज होगा। तो इसके अनुसार जब हम चेंज करेंगे, मतलब मी है, और मी का जब हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई बनेगा, इफ आई, इस तरीके से इफ आई। अब यहाँ पर टेंस में भी परिवर्तन होगा। ठीक, तो डू है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, और ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव से हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम एकदम सिंपल वे में बनाते हैं। टेंस वही रहेगा, मतलब टेंस चेंज करेंगे और सिंपल में बनाएंगे। तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक्ड, अरे यार, आई लाइक्ड। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी चेंज होगा इसके अनुसार, किसके अनुसार, ही के अनुसार। यहाँ पर क्या होगा, आई लाइक्ड हिम। क्या है यहाँ पर देखिए, टोल्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर ये हमने टोल्ड लगा दिया है, ये समझिए। यहाँ पर आपने ये गलती कर दी। कौन सी गलती की, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने सही बनाया है, तो टोल्ड यहाँ पर टोल्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आस्किंग हो रही है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ओके, तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हिम, मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि
मैं उसको लाइक करता हूँ, ऐसा। क्लियर, बात समझ आई? 3 सेंटेंस में हमने तीनों चीज़ें आपके नई नई चीज़ें बताई हैं। और इतने, यदि यहाँ पर ये चैप्टर नहीं ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म करने के लिए आपको हम यहाँ पर मतलब 90% चैप्टर तो हमने आपको ख़त्म ही करा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत माइनर सी जो मिस्टेक होती है वो आप ना करें तो बेहतर होगा। आप यदि अच्छे तरीके से वीडियो को देखे हैं तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। यदि आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा से आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप तो 4 चांद लगा देंगे, 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद समझते हैं कि जैसे आपको मिल रहा है दाल मिल रही है, रोटी मिल रही है, और दाल रोटी के साथ में आपको चावल भी मिल जाए तो इसको बोलते हैं 4 चांद लग जाना। ठीक, तो इस तरीके से यदि आप इसका रिवीजन भी करते हैं, दोबारा से वीडियो देखते हैं, तो आपके जो स्टडी है, आपके इस टॉपिक में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, तो यहीं से आपको आज हम अलविदा बोलते हैं। अलविदा का मतलब हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, बस अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने रितेश भैया का साथ आराम से निभाइए, प्यार से निभाइए, अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए। और चैनल को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक उस बच्चे तक जाए यह वीडियो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। बस इतनी ही हम आपसे गुजारिश करते हैं। और बाकी यदि आपको टेंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।